चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की शुरुआत आज सूर्य उदय से पहले हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा साफ हो रखा। बाकी सामने पहाड़ी से सूर्य उदय होने वाले हैं। और गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ मधुली और बिंदु आराम से पराल खा रहे हैं। धूप की बात करें तो ठीक सामने सूर्य उदय होने वाले और ठीक सामने जो सूर्यदेव की किरण है वो हमारे मंदिर के छत्तर के ऊपर भी पड़ गई है और बाकी पूरे मार्केट में धूप आ गई है। तो आज सुबह सुबह की जो चाय में बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है गरम गरम पकौड़ी। और यहाँ की बात की जाए तो मस्त करके अनीता और यमुना लगे हैं पकौड़ी बनाने पे। और ये जो पकौड़ी बनाई जा रही है तैड़ की बनाई जा रही है। तैड़ का मुझे हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये जंगलों में होता है और सबसे बड़ी बात है कि जमीन की बहुत गहराई पे होता है और इसका आकार ऐसा होता है जैसे मूली की तरह होता है। तो इसको खोदने के लिए जमीन में बहुत ज्यादा छेद करने पड़ते हैं और इसकी जो बेल होती है बहुत पतली होती है और उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने तैड़ और चावल को आपस में मिक्स किया और मिक्सी पे घुमाया और उसकी ग्रेवी बनाई। और ग्रेवी बनाने के बाद वो इसको तेल में तल रहे हैं और मस्त करके गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई जा रही है। तो मैं भी आज पहली बार खा रहा हूँ तैड़ की पकौड़ी। पकौड़ी तो बन रही है लेकिन साथ में जो चूल्हे की लकड़ियाँ हैं वो तो जली नहीं रही, थोड़ा गर्म हो रही है, उसके बाद फिर बुझ रही है। आज जो पकौड़ी बनाई जा रही है लोहे के चूल्हे पे बनाई जा रही है, क्योंकि सामने जो चूल्हा है तो उसकी कल लिपाई पुताई हुई, तो इस वजह से वो अभी गीला हो रहा है। तो एक दो दिन में जब वो सूख जाएगा फिर उस पर खाना बनाया जाएगा। तो चलिए जी, फाइनली सूर्य देव ने अपने दर्शन दे दिए और हमारे गांव को एकदम अपनी रोशनी से जगमगा दिया है। तो देखिए जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग आसान होती है, ब्लॉगिंग करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद एडिट करना है और उसके बाद उसको अपलोड लगाना है। तो मैंने सुबह 6 बजे से यहाँ पे वीडियो अपलोड लगा रखी है और कई बार चेक कर रहा हूँ तो अभी भी देखिए। और सुबह 6 बजे से बड़ी मुश्किल से अभी तक 93% हुआ है। और सुबह 6 बजे से मैं यहीं पे कंटिन्यू अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार फेलिड हो रहा है नेटवर्क, इसी वजह से मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है। और बापे की बात की जाए तो बापे जा रखे हैं अभी मॉर्निंग वॉक पे, तो थोड़ी देर में बापे भी आने वाले हैं। तो चलिए जी, फाइनली आंटी जी ने गर्मा गर्म चाय ला दी और टोपी थोड़ा ऊपर करिए महाराज। और मस्त गरम गरम चाय आज काफी समय बाद पी रहा हूँ भाई, सुबह सुबह चाय। और मस्त करके तैड़ की जो पकौड़ी बना रही थी वो भी मेले आ गई है। तो चलिए जी, पिताजी भी आ गए भाई मॉर्निंग वॉक से। गुड मॉर्निंग बापे। मॉर्निंग। और बेटा फाइन बापे फाइन। फाइन है। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी तो मैं कम से कम 3 किलोमीटर आगे गया था। अच्छा 6 किलोमीटर घूम के आया हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे हर वक्त ऑडियंस की फिक्र है। अरे वाह, हमारे ऑडियंस लोग सब ठीक सब बढ़िया, सब बढ़िया है। बढ़िया है। ठीक है, सब राजी खुशी है। सब राजी खुशी। आशीर्वाद दे देना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। उनका हाल चाल जरूर पूछना, जो कह रहे थे कि भाई अपने पापा को बोलना हाँ। कि आशीर्वाद हमारी तरफ भी बनाए रखना ताकि मेरी तबीयत ठीक हो। ठीक है ठीक है उस ठीक है बेटे को भी बोलना कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी पिताजी जैसे मॉर्निंग वॉक से आए तो पिताजी को गर्मा गर्म चाय और तैड़ के पकौड़े दे दिए। तो बापे कैसे हो रहे तैड़ के पकौड़े? मस्त, यूनिक स्वाद। यूनिक। हाँ इसमें कोई खाद नहीं है, हाँ। ओरिजिनल चीज है, जंगल की जड़ी बूटी होती है। अच्छा, उनको बोलते हैं तरड़ी। तरड़ी। अच्छा, इसको तरड़ी बोलते हैं हिंदी में? तरड़ी बोलते हैं। हिंदी में? हाँ। अच्छा। तो चलिए जी, अब मुझे पता चला कि जो तैड़ है, जो कि हम गढ़वाली में तैड़ बोलते हैं, तो उसको हिंदी में तरड़ी बोलते हैं। तो ये है तरड़ी की पकौड़ी। और गौशाला की बात किया तो यहाँ मस्त करके मधुली और बिंदु को नहलाया जा रहा है। और काफी समय बाद आज पानी आया तो भाई आज फुर्सत से इनको ढंग से नहलाया जा रहा है। और जैसे मैं यहाँ आया वैसे चमकीली ने अपनी गर्दन उतर कर दिया। चमकीली, चमकीली, ए चमकीली, ये चमकीली नहीं देखती है भाई। शेरू की बात की जाए तो कल शाम को शेरू के पाँव पे पट्टी की, तो शेरू थोड़ी देर पहले कहीं घूमने गया था, वो पट्टी तो हट गई, फिर से इसके पैर पे खून आने लग गया है। अभी फिर से पट्टी कर दी और अभी आराम कर रहा है। तो सबके पास यहाँ पर अपना अपना डिपार्टमेंट दे रखा है। बाकी नानी के पास यहाँ पर लहसुन छिलने के लिए दे रखी है और बाकी यहाँ पर माँ जी टमाटर को कद्दूकस पर छिल रही है। और यहाँ की बात की जाए तो बापे बिल्कुल चाय पी रहे मस्त करके है। मेरे तो मना करते हैं आप चाय मत पियो, आप कैसे पी रहे हो? हम तो स्वस्थ। अच्छा, आप स्वस्थ हो, मैं अस्वस्थ हूँ। हमारे है नहीं, थोड़ी चाय के लिए मना कर रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, मेरी तो खैर तबीयत ठीक है हाल फिल, लेकिन भाई यहाँ की बात किया तो ये जो है ना, इसकी तबीयत सही नहीं, इसके पाँव पे बहुत भयंकर चोट लग रखी है। आराम कर, तू भी चाय मत पी, ठीक है? हाँ, आज से चाय नहीं पिएगा। और बाकी जो गांव का नज़ारा है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और धूप भी आज थोड़ा ठीक ठाक कड़क वाली लगी हुई है। आज नानी ने भी स्नान किया, तो सुबह तक तो नानी को भयंकर ठंड लग रही थी, लेकिन अब नानी को थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ पर चमकीली की बात किया तो चमकीली यहाँ पर प्याज काट रही है, लेकिन ऐसे में नहीं कटेगा प्याज। नीचे रख नजर, नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख, उधर मत रख, नहीं तो उंगली काट देगी अपनी। तो ये जो चमकीली है ये नानी जी की सबसे छोटी नाती है। नहीं नानी है? वैसे इसका नाम यमुना है, लेकिन मैंने इसका नाम चमकीली रख दिया है? हाँ, इसके कई नाम है, कभी मैं इसको घुघुती बोलता हूँ, कभी चमकीली। और बाकी ठेकेदार की बात किया है तो ठेकेदार ने जो दीवार का काम हो तो कंप्लीट कर दिया है। तो आज पिताजी ने ठेकेदार के पास लकड़ी फाड़ने का काम दे दिया है।
तो पिताजी भी चले गए हैं ठेकेदार के साथ, तो उसको काम बता रहे हैं। तो देखिए जी भाई साहब बिल्कुल घोड़े के ऊपर बैठ रखे और मस्त करके मोबाइल भी हाथ में रखा हुआ है और सेल्फी भी ले रहे हैं। या तो रील्स बना रहे होंगे या तो सेल्फी ले रहे हैं। तो सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए सारी मातृशक्ति आज मनरेगा के काम पे लगी हुई है और काफ़ी समय बाद ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल सब लोग बिजी थे तो अब मनरेगा का काम भी चल रहा है। तो सारी मातृशक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ना देव भाई को मिल रहे, ना अखिल भाई को, ना रोहित भाई को। तो देव भाई को तो परसों मिल गया और बाकी अभी आगे भाई अपने अखिल भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? तो चले जो हमारे परम मित्र हमारा स्वास्थ्य का हाल चाल पूछने आए हैं। क्या हाल है? ठीक है। हाँ, बहुत समय हो गया यार, सही में इनकी टोपी देखे बिना बहुत समय हो गया था। ये पहाड़ी टोपी नहीं दिख रही थी। तो चलिए इनके साथ थोड़ा गप्पे मारते, जरा बैठ गया। काफी समय से हम मिले नहीं थे, क्यों? और सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया है। तो जैसे अखिल भाई हमारे घर में आए तो पिताजी ने ये डिस्कस किया कि क्या लड़की ढूंढ ली तुमने अपने लिए। तो अखिल भाई के लिए भी आजकल लड़की नहीं मिल रही है, जबकि सरकारी कर्मचारी हैं। तो अखिल भाई बोल रहे हैं कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ 2 ऑप्शन सोच रहा हूँ कि ऐसे घर में शादी करूँगा जहाँ 2 लड़की हो, यानी कि एक अपने लिए और एक हमारे लिए। और हम बेरोजगारों की भी भाई इनको बहुत चिंता सता रही है। बहुत जरूरी है ना। देखिए जी, पहाड़ों में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया आज शादी। किसी जमाने में नॉर्मल चीज होती थी, लेकिन आज बेरोजगारी कोई दिक्कत नहीं, हर चीज हो जाएगा, लेकिन शादी होना बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? नौकरी मिलना सरल हो गया। तो पहले कहते हैं यार कि नौकरी होगी कि नहीं होगी। आज बोल रहे छोकरी होगी कि नहीं होगी। नौकरी तुम कुछ भी कर लोगे, लेकिन छोकरी बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी साहब, क्या डिमांड इतनी ज्यादा है ना आजकल। देखते हैं क्या होता है। और साथ में मेरी नानी बोल रही कि जल्दी कर ले बल शादी, मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं। मैं भी चाहती हूँ बल एक बारी देख लूँ ने, हैं? मेरे को अकेला नहीं देखा जा रहा ने। चलो बढ़िया है। तो चलिए नानी की फरमाइश भी बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। तो बाकी गर्मा गर्म खाना बन गया, तो अब खाना भी खाते हैं। और खाना खाने के बाद हमने जो डिमांड दे रखी है वो दे रही खटाई बनाने की। तो नानी संतरा छिल रही है, तो खाना खाने के बाद खटाई भी बनाई जाएगी। और नानी का मन भी बहुत कर रहा है खटाई खाने का, नहीं? हाँ, ना बोलती है पर अंदर से हाँ करता है मन। तो नानी बोल रही है खटाई बल में खा लेती, लेकिन खुजली होती है, लेकिन मुझे पता कि खाएगी जरूर। तो इतना भरोसा है मुझे तेरे पे। तो चलिए जी, फाइनली चमकीली ला रही है खाना गर्मा गर्म। अरे वाह, आजा चमकीली। बाकी आज के लंच में है सुंठे की दाल और मस्त लाल चावल। और बाकी जैसे ही खाना आया पिताजी तो लग गए खाने। बापे कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया। टन साग? टन साग। चलो बढ़िया। बाकी चलिए अखिल भाई खाइए। अभी गर्मा गर्म खाने का आनंद ले लिया है और बाकी अब खाएंगे मस्त करके ठंडी ठंडी खटाई। और माल्टों को छिल लिया है और बाकी अब माल्टे काटे जा रहे हैं। और खटाई में पड़ता है लहसुन, तिल, अदरक, सब चीज का पेस्ट बना दिया है। और मिक्सी पे इसको मिक्स करके मस्त करके अब इसमें डालेंगे। और ऊपर से दही पड़ेगी। और साथ में चमकीली ने क्या लाया? क्या है ये? अरे वाह, दही ला दी चमकीली ने। सही है, सही है। तो फाइनली इसमें अब दही मिला दी है और बाकी अब जो मिक्सी पे पेस्ट बना रखा है उसको इसमें मिलाते हैं अब। तो चलिए जी, फाइनली खटाई बन के तैयार है। तो सबसे पहले मेरे को चखने के लिए दिया जा रहा है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, सही है। और जैसे मैंने चखा वैसे नानी नाक लग गई, मेरे को नहीं दिया चखने के लिए, है? तो चलिए जी, मस्त करके अब खटाई का आनंद लेते हैं। कटोरी छोटी दी थी मेरे को, पेट मेरा ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, खाना खाने वाले वैसे खाते नहीं एकदम, लेकिन भाई खटाई खाने के बाद में और मजा आ रहा है। तो देखिए जी, बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हम जैसे खटाई खा रहे थे तब तक ठेकेदार भाई साहब भी आ गए और ये भी मस्त करके खटाई खा रहे। कैसे हो रही भाई साहब खटाई? आहा आहा, चलो ठीक है, टेस्टी हो रही है, चलो बढ़िया है। बाकी खटाई खाने के बाद ठेकेदार भाई धान को ले जा रहे हैं चक्की पे कुटवाने के लिए। चलो ठीक है भाई साहब, है? तो चले जी, 4 बज रही और बाकी मेरे को चाय थोड़ा सा दी जा रही है और सभी लोग मस्त करके फुल गिलास चाय पी रहे हैं। और अखिल भाई तो हंस रहे हैं कि ला अब पी चाय। तो चलिए जी, फाइनली अंगीठी भी ला दी और अब आग जलाते हैं, क्योंकि नानी की हड्डियां एकदम कांपने लग गई ठंड से। बाकी आग जलाने का काम आंटी जी का है। चलिए आंटी जी आग जलाइए। तो फाइनली अनीता ने मस्त आग जला दी है। तो देखिए आग तब जली जब नानी ने पहले छलांग मारी चरपाई से नीचे। तो चलिए जी, 5:38 हो रहा है और रात के खाने की भी यहाँ पे भी तैयारी होने लग गई है। बाकी बापे और मैं थोड़ी देर पहले लाइव आए थे तो पिताजी थोड़े इमोशनल हो गए और लाइव में रोना शुरू कर दिया और लोग इमोशनल हो गए। रोए क्यों पिताजी आप? पता क्या होगा, मुझे वो समय याद आया जो वास्तविक क्या थे हम, हाँ। क्या आज है ना? हाँ। हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने ये इतना सम्मान दिया
आंसू दो ही होते हैं, या तो खुशी के होते हैं या दुख के होते हैं। सही बात, तो ये पता कौन से आंसू थे? खुशी के थे। सही बात है। जो हमारे ऑडियंस जो हमें बहुत सम्मान दे रहे थे, हाँ। और वाकई इसी प्रकार से सम्मान देते रहे तो शायद मुझे भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सही बात, सही बात, सही कोई बात, नहीं चाहता कि अपने घर से बाहर जाए। सही बात है ना? है, सही बात। मैंने पहले भी कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। इस जन्मभूमि को जो है छोड़ने को किसी का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सही बात जाना है, पड़ता है, सही बात है, इसलिए आंसू आए। सही बात है, सही बात। तो चलिए जी, ऐसे प्यार देते रहे। और आज लाइव में पिताजी सच में इमोशनल हो गए थे और ऑडियंस भी ऐसे में बोल रही थी, यार तुम अपने बाप पे को रुला रहे हो। तो दरअसल पिताजी हिमाचल जाने से पहले थोड़ा इमोशनल हो गए थे। आज पिताजी को बहुत सारे अपने बचपन की याद आई, बहुत गरीबी के दिन याद आए, नहीं बापे? और पिताजी लाइव में सीधे रोने लगे भाई। तो मैंने बापे को बोला, बापे टेंशन ना लो, ऐसा दिन अपना भी आएगा कभी कि हम फक्र से बोलेंगे कि हम गढ़वाल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और मुझे पता है कि ऑडियंस में मेरे को भरोसा है कि धीरे धीरे एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पिताजी की जो गरीबी है वो सच में खत्म हो जाएगी। ठीक बापे? बस ऊपर वाले पे ध्यान रखो और अपनी ऑडियंस पे भरोसा रखो, ठीक है ना? बाकी रोना नहीं है, हमारी ऑडियंस हमें पूरा सपोर्ट करती है, ठीक है? और आप अगली बार आना और फिर से हम इनको हंसाएंगे, ऑडियंस आपको बहुत मिस करते रहेगी, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं, इमोशनल नहीं होना। तो ठीक है पिताजी, सो जाओ, कल सुबह आपको लंबी यात्रा पे जाना है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ठीक है? सुबह मिलते हैं। मन तो नहीं कर रहा, हाँ मन तो नहीं कर रहा, सही बात है, बुझे हुए मन से जा रहा हूँ। हाँ चलो कोई नहीं, आने वाला समय बहुत खुश नसीब होगा, ठीक है? और बाकी चलिए जी, अभी पिताजी की पैकिंग भी करनी, क्योंकि पिताजी को कल सुबह यहाँ से हिमाचल के लिए निकलना है। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने पहाड़ी भाई को 1 लाख के टारगेट पे जल्दी ले जाओ, ताकि पिताजी को मैं घर में रख सकूं। चलिए जी, मिलते हैं किसी और फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।